टॉपिक चल रहा है हमारा उत्तर प्रदेश उद्योग के बारे में। तो इसमें मैंने उत्तर प्रदेश के उद्योग, ठीक है, उत्तर प्रदेश के उद्योग, लघु और कुटीर उद्योग कहाँ कहाँ पर हैं, किस ज़िले में हैं, वो मैंने आपको करा दिए हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख उद्योग भी करा दिए हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में लघु और कुटीर उद्योग, हथकरघा जो भी हैं, पीतल, सारे इसमें करा दिए हैं, लकड़ी, फर्नीचर, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान भी बता दिए हैं जो उत्तर प्रदेश में हैं आपके। और आपके इसमें जितने भी इससे रिलेटिव क्वेश्चन थे वो मैंने पिछले उसमें कराए थे आपको। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो इसके विशेष आर्थिक क्षेत्र वो भी करा दिए हैं मैंने इसमें आपको। तो आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लें। और आज इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो पॉइंट हैं इसमें उसके हम उन्हें आज इसमें कवर करने वाले हैं। और ये आज आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा पूरा उद्योग से संबंधित, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे वो अधिकतर मैंने आपको इसमें करा दिए हैं। तो आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उन क्लास को भी जरूर देख लें। तो आज के टॉपिक में महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट नोट करेंगे जो आपके इसमें छूट गए हैं, ठीक है। जो छूट गए हैं वो उसको मैं आज आपका कंप्लीट कराने वाला हूं। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट डालने हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण तथ्य नाम से पॉइंट डाल लें, यहाँ पर मैं आपको लिखवाने वाला हूँ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। उत्तर प्रदेश जीके में है आपका ये महत्वपूर्ण तथ्य। तो यहाँ पर डाल लें, देखिए जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अधिकतर इसमें क्वेश्चन आपके सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी मैंने आपको कराया है उसमें अधिकतर आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर आपसे पूछता है राज्य का सबसे बड़ा उद्योग क्या है, तो यहाँ पर अगर बात आती है राज्य का सबसे बड़ा उद्योग, तो यहाँ पर अगर बात करें राज्य का सबसे बड़ा उद्योग क्या है, तो यहाँ पर राज्य का सबसे बड़ा उद्योग वो है आपका हथकरघा उद्योग, ठीक है। क्या है आपका हथकरघा उद्योग, ठीक है। हथकरघा उद्योग राज्य का सबसे बड़ा उद्योग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछता है सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र, सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र, तो यहाँ पे अगर बात आती है सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र, रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। तो सर्वाधिक जो रोजगार देता है अगर उस क्षेत्र की बात की जाए तो वो है आपका कृषि क्षेत्र। क्या है आपका कृषि क्षेत्र, ठीक है। तो क्या आपका कृषि क्षेत्र, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट करते चलना, ठीक है। तो वो कौन सा आपका कृषि क्षेत्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है सर्वाधिक औद्योगिक विकास दर कौन सी योजना में रही थी, ठीक है। सर्वाधिक विकास दर, तो सर्वाधिक अगर यहाँ पे बात की जाए सर्वाधिक विकास दर, विकास दर तो कौन सी योजना में रही थी, तो वो आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इन चीज़ों को नोट करते चलना, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक विकास दर रही थी। अगर उसके बाद आती है न्यूनतम औद्योगिक विकास दर, ठीक है। सर्वाधिक औद्योगिक विकास दर डालना, ठीक है। यहाँ पर सर्वाधिक औद्योगिक विकास दर यहाँ पर हेडिंग डालना, ठीक है। सर्वाधिक औद्योगिक, सर्वाधिक औद्योगिक, ठीक है। तो यहाँ पर औद्योगिक डाल लेना, औद्योगिक। तो सर्वाधिक यहाँ पर अगर बात आती है न्यूनतम औद्योगिक विकास दर कौन सी योजना में रही, न्यूनतम औद्योगिक विकास दर अगर यहाँ पे पूछता है आपका न्यूनतम औद्योगिक विकास दर, तो न्यूनतम औद्योगिक विकास दर रही वो आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना में रही, ठीक है। कौन सी में रही आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना में रही, ठीक है। तो इनको पॉइंटों को नोट करते चलना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना, प्रथम चीनी मिल आपकी कहाँ पर लगी थी, मैंने आपको पहले भी लिखवाया था। प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, ठीक है। प्रथम चीनी मिल तो ये कहाँ पर लगी थी आपकी, अगर इसकी बात आती है तो ये लगी थी प्रतापपुर में, देवरिया में, ठीक है। प्रतापपुर देवरिया में, प्रतापपुर आपका कहाँ पर है, तो देवरिया में है, ठीक है। चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। तो यहाँ पर लगी थी सर्वप्रथम चीनी मिल। उसके बाद उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर अगर आपसे पूछता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर
तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है आपका, अगर इसकी बात आती है तो वो है आपका कानपुर। ठीक है, क्या है आपका, कानपुर। अफीम कारखाना कहाँ पर है, मैंने आपको लिखवाया था पहले भी, अफीम कारखाना। तो यहाँ पर अगर पूछता है आपका अफीम कारखाना, तो अफीम कारखाना कहाँ पर है आपका, अगर इसकी बात आती है तो वो है आपका गाजीपुर में। ठीक है, कहाँ पर है आपका, गाजीपुर में। ठीक है, तो इनको नोट करते चलना। उसके बाद यहाँ पे अगर पूछता है आपसे ट्रांसफार्मर कारखाना, यहाँ पर अगर पूछता है आपका ट्रांसफार्मर कारखाना, ट्रांसफार्मर कारखाना, तो कहाँ कहाँ पर है आपके, मेरठ और झांसी में। ठीक है, कहाँ पर है आपके, मेरठ और आपके झांसी में। ठीक है, उसके बाद आगे नोट करना, कोयला खनन उद्योग कहाँ पर है सबसे अधिक, कोयला खनन उद्योग, कोयला खनन उद्योग। ठीक है, तो कोयला खनन उद्योग की अगर बात आती है तो ये कहाँ पर आपका, सिंगरौली सोनभद्र में। ठीक है, कहाँ पर आपका, सिंगरौली सोनभद्र में, सिंगरौली सोनभद्र। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है, इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आगे नोट करना, परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है आपका, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो यहाँ पर इसको भी नोट करना, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो ये कहाँ पर है, तो ये है आपका नरोरा बुलंदशहर में। ठीक है, कहाँ पर है आपका, नरोरा बुलंदशहर। ठीक है, बुलंदशहर में, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आगे बात करना बांसुरी उद्योग। तो यहाँ पर अगर बात करें बांसुरी उद्योग की, तो बांसुरी उद्योग, ठीक है, यहाँ पर नोट करना बांसुरी उद्योग। तो बांसुरी उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, अगर उसकी बात आती है तो वो आपका पीलीभीत। ठीक है, कहाँ पर है आपका, पीलीभीत। ठीक है, तो यहाँ पर उसको भी नोट कर लेना। उसके बाद टेराकोटा उद्योग की अगर बात करें, टेराकोटा उद्योग, तो टेराकोटा उद्योग की अगर बात आती है तो ये कहाँ पर है आपका, गोरखपुर में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है आपका, गोरखपुर में। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद आगे बात करें दिया सलाई उद्योग, कहाँ कहाँ पर हैं, दिया सलाई उद्योग। तो इसको भी यहाँ पर नोट करना, दिया सलाई उद्योग। तो ये मोस्ट पॉइंट मैंने इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि इसमें से क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। तो ये आपका बरेली, ठीक है, बरेली सहारनपुर, बरेली सहारनपुर, प्रयागराज, प्रयागराज आपका मेरठ रामपुर, मेरठ और आपका रामपुर, इसमें आपके दिया सलाई उद्योग सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इनको भी नोट करते चलना। और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अधिकतर मैंने आपको कराए हैं, फिर भी आपको रिपीट में आपको दोबारा करा रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे इस चीज़ का। उसके बाद यहाँ पे नोट करना कुछ आपके औद्योगिक क्षेत्र या पार्क सिटी, यहाँ पे एक हेडिंग डालना आप, औद्योगिक क्षेत्र या पार्क सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट करना, औद्योगिक क्षेत्र या पार्क सिटी, औद्योगिक क्षेत्र या आपकी पार्क सिटी। तो यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, वो मैं आपको आगे लिखवाने वाला हूँ कौन कौन से यहाँ पर आपके हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है आपका निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, कहाँ पर है आपका, निर्यात, यहाँ पर इसको नोट करते चलना, निर्यात, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, औद्योगिक पार्क। तो ये कहाँ पर अगर इसकी बात आती है तो ये कहाँ पर है आपका, ग्रेटर नोएडा। ठीक है, कहाँ पर आपका, ग्रेटर नोएडा। तो कहाँ पर आपका, ग्रेटर नोएडा। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ग्रेटर नोएडा। और राज्य का प्रथम है, ठीक है, राज्य का प्रथम, राज्य का प्रथम। ठीक है, तो राज्य का प्रथम है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ग्रेटर नोएडा। उसके बाद यहाँ पे अगर आपसे पूछता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी, तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी कौन सी है, अगर ये क्वेश्चन पूछता है आपका इलेक्ट्रॉनिक सिटी,
तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी की अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहते हैं, तो वो क्या आपका नोएडा, ठीक है। तो उसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से किसे जानते हैं हम, नोएडा को, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे जानते हैं, नोएडा को। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी हमारी नोएडा है। उसके बाद बात करते हैं नॉलेज पार्क की। तो नॉलेज पार्क कौन सा है हमारा, कहाँ पर है। देखिए अगर क्वेश्चन में पूछता है आपका नॉलेज पार्क, तो यहाँ पे बात करें नॉलेज पार्क की, तो नॉलेज पार्क कहाँ है हमारा, ये भी हमारा ग्रेटर नोएडा में है, ठीक है। कहाँ पर आपका, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, ग्रेटर नोएडा में। उसके बाद लेदर टेक्नोलॉजी पार्क की अगर बात आती है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, तो ये कहाँ पर आपका, लेदर, ठीक है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अधिकतर आपके इसमें कवर हो जाएंगे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ठीक है। टेक्नोलॉजी पार्क, तो ये कहाँ पर अगर इसकी बात आती है तो ये आपका उन्नाव में है, ठीक है। कहाँ पर है आपका, उन्नाव में है। उसके बाद अगर आपसे पूछता है अप्रैल पार्क, ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें अप्रैल पार्क की, तो यहाँ पर अप्रैल पार्क कहाँ पर है हमारा, तो ये हमारा गाज़ियाबाद में, ठीक है। अप्रैल पार्क कहाँ पर है हमारा, गाज़ियाबाद में है, ठीक है। तो गाज़ियाबाद है। अगर आपसे पूछता है ट्रोनिका सिटी, तो ट्रोनिका सिटी भी कहाँ पर हमारी, गाज़ियाबाद, ठीक है। ट्रोनिका सिटी, तो ट्रोनिका सिटी कहाँ पर है हमारी, ये भी गाज़ियाबाद है, ठीक है। कहाँ पर है, गाज़ियाबाद में ही है, ठीक है। तो ये भी गाज़ियाबाद है। उसके बाद अगर आपसे पूछता है अप्रैल एवं होजरी पार्क, क्या पूछता है आपसे, अप्रैल एवं होजरी पार्क, तो अप्रैल एवं होजरी पार्क, अप्रैल एवं होजरी पार्क, तो ये कहाँ पर है, अगर ये पूछता है तो ये आपका कानपुर में, ठीक है। कहाँ पर है, कानपुर में। उसके बाद अगर पूछता है आपसे निकिडा सिटी, तो निकिडा सिटी की अगर बात आती है, निकिडा सिटी, तो निकिडा सिटी भी आपकी कहाँ पर है, कानपुर में, ठीक है। कहाँ पर है, कानपुर में। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ये आपकी कानपुर है। अगर आपसे पूछता है जैव प्रौद्योगिकी पार्क, कहाँ पर है, जैव प्रौद्योगिकी पार्क, तो जैव प्रौद्योगिकी पार्क की अगर बात आती है, जैव प्रौद्योगिकी पार्क, ठीक है। तो जैव प्रौद्योगिकी पार्क की अगर बात करें, प्रौद्योगिकी पार्क, तो ये कहाँ पर है, तो ये आपका है लखनऊ में, ठीक है। कहाँ पर है आपका, लखनऊ में, ठीक है। कहाँ पर है, लखनऊ में। अगर आपसे पूछता है क्षेत्रीय साइंस सिटी, क्षेत्रीय साइंस सिटी, क्षेत्रीय साइंस सिटी, तो क्षेत्रीय साइंस सिटी की अगर बात आती है तो ये कहाँ पर है आपका, क्षेत्रीय साइंस सिटी, ये भी आपकी लखनऊ में ही है, ठीक है। कहाँ पर है, लखनऊ में। उसके बाद अगर आपसे पूछता है महिला उद्यमी पार्क, तो महिला उद्यमी पार्क कहाँ पर है आपका, महिला उद्यमी पार्क, तो महिला उद्यमी पार्क की अगर बात आती है तो ये कहाँ पर है आपका, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। कहाँ पर है, ग्रेटर नोएडा में। अगर पूछता है आपसे लायन सफारी पार्क, तो लायन सफारी पार्क कहाँ पर है आपका, लायन सफारी पार्क, तो लायन सफारी पार्क की अगर बात की जाए तो लायन सफारी जो पार्क है आपका इटावा में है, ठीक है। कहाँ पर है, इटावा में। अगर आपसे पूछता है प्लास्टिक सिटी, तो प्लास्टिक सिटी कौन सी है, ठीक है। तो प्लास्टिक सिटी, तो प्लास्टिक सिटी की अगर बात आती है तो वह आपकी औरैया, ठीक है। क्या है, औरैया, तो औरैया आपकी क्या है, प्लास्टिक सिटी है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात आती है डिस्कवरी पार्क, तो उत्तर प्रदेश में डिस्कवरी पार्क की अगर बात करें, डिस्कवरी पार्क, तो डिस्कवरी पार्क कौन सा है, तो ये आपका अमेठी, ठीक है। क्या है आपका, अमेठी। उसके बाद अगर आपसे पूछता है अवध शिल्प ग्राम कौन सा है, ठीक है। अवध
शिल्प ग्राम, अवध शिल्प ग्राम कहाँ पर है? तो ये है आपका लखनऊ, ठीक है, क्या आपका लखनऊ। अगर उसके बाद पूछता है आपका रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, ठीक है, क्या पूछता है? रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। तो कन्वेंशन सेंटर की अगर बात आती है तो कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर है आपका? कन्वेंशन सेंटर तो ये है आपका वाराणसी में, ठीक है, कहाँ पर है? वाराणसी में, ठीक है। तो इनको भी नोट करते चलना, और ये आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे एक हेडिंग नोट करना, औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बारे में, ठीक है। तो औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बारे में भी एक पॉइंट नोट कर लेना, उसके बारे में भी यहाँ पर मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। औद्योगिक विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, औद्योगिक विकास प्राधिकरण है क्या, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए इसमें अगर बात करूँ तो औद्योगिक विकास प्राधिकरण की अगर बात की जाती है तो ये औद्योगिक विकास क्षेत्र किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो इसकी अगर बात करूँ यहाँ पर, जो आपका उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास निगम प्राधिकरण, अगर इसकी बात करूँ, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण, तो इसको यहाँ पर एक नोट कर लेना, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ठीक है। विकास जो प्राधिकरण है, अगर इसकी बात करूँ विकास, तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो विकास अधिनियम जो आता है 1976 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी पूछ लेता है, अधिनियम 1976 के अंतर्गत, ठीक है, स्थापित हुआ था औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ था? स्थापित हुआ था। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, ये भी आपका पूछ लेता है, ठीक है। अंतर्गत स्थापित, तो ये इसके अंतर्गत स्थापित हुआ था आपका औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे प्राधिकरण का नाम और आपके कहाँ पर स्थापना कब हुई थी और उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करते चलना, प्राधिकरण का नाम, प्राधिकरण का नाम, प्राधिकरण का नाम, उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी वो यहाँ पर नोट करना, स्थापना, ठीक है। स्थापना और उसका उद्देश्य क्या रहा था, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लिखवा दूंगा ताकि आपको एग्जाम्स में आपके कोई भी क्वेश्चन इससे छोटे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर डाल लेना विकास प्राधिकरण, तो यहाँ पर डाल लेना विकास प्राधिकरण कौन कौन से हैं, ठीक है, विकास प्राधिकरण। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेना ऊपर, विकास प्राधिकरण। तो विकास प्राधिकरण का यहाँ पर डाल लेना। तो पहले आता है आपका नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है, औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो इसकी अगर बात करूँ विकास प्राधिकरण की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? प्राधिकरण, ठीक है। तो यहाँ पर अगर स्थान की बात करिए, कहाँ पर है आपका? ये आपका नोएडा, ठीक है। तो स्थापना और स्थान की अगर बात करें तो कहाँ पर आपका ये कौन सा है? नोएडा है, ठीक है। अगर इसकी स्थापना की बात आती है तो इसकी स्थापना 1976 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1976 में हुई थी। और इसका जो उद्देश्य था नोएडा परिक्षेत्र के लिए था, ठीक है। इसका उद्देश्य जो था आपका नोएडा परिक्षेत्र के लिए था, ठीक है, नोएडा परिक्षेत्र के लिए इसका उद्देश्य था, ठीक है, नोएडा परिक्षेत्र के लिए नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण का। उसके बाद इसमें आता है आपका देखिए यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लेना, उसके बाद है आपका वृहद नवीन ओखला औद्योगिक, तो इनको डेट वाइज लिखवा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो स्थापना हुई वो हुई आपकी
गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की, ठीक है, गोरखपुर विकास औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है। तो औद्योगिक विकास प्राधिकरण, तो इसकी स्थापना की अगर बात करूं, विकास प्राधिकरण गोरखपुर की, इसकी कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी अगर उसकी बात की जाए तो 1989 में हुई थी, ठीक है, 1989 में हुई थी। और इसका जो उद्देश्य था गोरखपुर परिक्षेत्र में तीव्र और औद्योगिक विकास के लिए था, ठीक है, गोरखपुर में। तो इसका जो उद्देश्य था गोरखपुर में, तो गोरखपुर परिक्षेत्र में, यानी कि गोरखपुर परिक्षेत्र में तीव्र विकास औद्योगिक विकास था, ठीक है, तीव्र औद्योगिक विकास। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, तीव्र औद्योगिक विकास के लिए था, ठीक है, जो गोरखपुर में हुआ था। उसके बाद आगे आता है आपका, वो है सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है। तो उसके बाद नोट करना यहाँ पर सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? 1989 में, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? 1989 में। और इसका जो उद्देश्य था अगर उसकी बात की जाए तो वो था आपका जौनपुर परिक्षेत्र के लिए, ठीक है, किसके लिए था? जौनपुर परिक्षेत्र के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, जौनपुर परिक्षेत्र के लिए, ठीक है, जौनपुर परिक्षेत्र के लिए। तो जौनपुर परिक्षेत्र के लिए था आपका 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद आगे है इसमें आपका बृहद नवीन ओखला विकास प्राधिकरण, ठीक है, बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है, ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1991 में हुई थी, ठीक है, 1991 में हुई थी। और इसका जो उद्देश्य था नोएडा के सफल प्रयोग के बाद ग्रेटर नोएडा के लिए था, ठीक है, नोएडा के सफल प्रयोग के बाद, नोएडा के सफल प्रयोग के बाद, नोएडा के सफल प्रयोग के बाद ग्रेटर नोएडा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, ग्रेटर नोएडा के लिए था, ठीक है। तो ग्रेटर नोएडा के लिए था आपका ये बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो जितने भी क्वेश्चन थे अधिकतर मैंने इसमें आपको सारे कवर करा दिए हैं, ठीक है। तो इसमें आपका कुछ भी नहीं छूटा है। तो जितने भी क्वेश्चन बने थे अधिकतर मैंने आपको इसमें कवर करा दिए हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उन क्लास को भी ज़रूर देख लें। तो आज के टॉपिक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल का हमारा टॉपिक रहेगा अगला, वो पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में खनिज ऊर्जा संसाधन के बारे में हम कल के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही, कल मिलेंगे फिर अगले टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद।